हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। सो हम जा रहे हैं श्रीनगर। हम अभी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं। हमारी फ़्लाइट है अराउंड 11 बजे की। सो बस हम उसी का वेट कर रहे हैं। हम करने वाले हैं अमरनाथ यात्रा। सो हमने लास्ट ईयर भी ट्राई करा था बट हम नहीं कर पाए थे, तो इस साल फाइनली हम करेंगे। लास्ट ईयर जल्दी बंद हो गई थी यार, सबको पता ही है। लास्ट ईयर अगस्त में। सो इसी वजह से हम नहीं कर पाए थे। तो अब हम श्रीनगर लैंड कर गए हैं। बेसिकली श्रीनगर बहुत सुंदर है। आप जितनी बार भी आओगे आपको पूरा श्रीनगर इतना ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर इतना कुछ है, यहाँ के पहाड़ ही बहुत अलग हैं। मतलब यहाँ आके बहुत ही अच्छा फील होता है जितनी बार आओगे। और यहाँ की शिकारा तो मतलब आप मिस ही नहीं कर सकते। इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग। जितना पीस मिलता है शिकारा करके, आई डोंट थिंक सो किसी और में मिलेगा। सो हम पहलगाम के रूट से जाएंगे। हम जा रहे हैं यहाँ से श्रीनगर से पहलगाम। तो ये बहुत प्यारे व्यूज़ आपको मिलेंगे रास्ते में पहलगाम जाते हुए। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आपको ऐसा लगेगा आप कहीं और ही दुनिया में आ गए हो। बहुत बहुत सीनिक व्यूज़ है बहुत। तो बहुत भीड़ थी लेकिन यात्रा में, जैसे कि आप देखोगे अभी इसमें कितनी भीड़ थी, इतनी भीड़। मतलब लोग बहुत, इस बार तो इतने ज़्यादा लोग यात्रा करने के लिए आए थे, पूछो मत। इतनी भीड़ थी। आप भी देख सकते हो इतनी ज़्यादा रश, इतना ज़्यादा रश। सो यहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। बहुत बारिश थी बेसिकली। एक दिन पहले चंदनवाड़ी में बादल फटा था, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा अलर्ट था कि यात्रा स्थगित हो जाएगी और बंद हो जाएगी। बट ऐसा नहीं था। नेक्स्ट डे यात्रा चालू हो गई थी। भीड़ थी बट सब बेस्ट था। आप देखोगे आगे मौसम बहुत अच्छा रहा हमारे साथ पूरा टाइम। हमने तो जब स्टार्ट करी तब धूप भी निकल गई थी अच्छी खासी। मतलब आप देखोगे आगे बहुत प्यारा मौसम था, बहुत प्यारा वेदर था। देखो जैसे पहाड़ पे बिल्कुल एग्जैक्ट सनराइज आ रहे हैं। पहाड़ पे दिख रही होंगी आपको। ओके, सो दीज आर द व्यूज़ जो आपको अपने रास्ते में देखने को मिलेंगे। इतना प्यारे प्यारे। टफ है थोड़ा बट हो जाएगा। सो यहाँ अगर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर तो फाइनली सन हमारे सामने आपको पानी पीने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नॉल मिलेंगे। सो एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी थी कि घोड़ों का रूट थोड़े टाइम के लिए, मतलब पूरी यात्रा के टाइम तो नहीं, बट थोड़े टाइम के लिए घोड़ों का रूट अलग था, तो चलने वाले यात्री को इतनी दिक्कत नहीं होगी। सच में अभी तो ठीक है ना, अभी 1 साल ही हुआ है क्योंकि ज़्यादा हो गया। हाँ, 1 साल का। आपको ऐसा रास्ता भी मिलेगा लाइक कीचड़ कीचड़, तो अपने जूते प्लीज़ अच्छा रखना जो आप पहन के जाओगे, जो स्लिपरी ना हो इतने ज़्यादा और ग्रिप अच्छी बना सके ऐसे रास्ते पे। क्योंकि ये रास्ता भी है काफ़ी अच्छा खासा 1 किलोमीटर का। आपको ऐसे झरने भी मिलेंगे देखने को, भी बहुत प्यारे प्यारे होंगे। आप पानी भर सकते हो यहाँ से ईज़िली बहुत, और पानी बहुत अच्छा है। आपको पूरे रास्ते इतने लंगर मिलेंगे, आपको ऐसा फील नहीं होगा। और इतने लंगर, इतने अच्छे, इतना अच्छा खाना कि आपको मतलब बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा। चना खाएगा? चना चना कौन खाएगा? हमें बोल रहे हैं, हमें बोल स्टेप्स हो गए 16,281। 16,281। यस। इतना स्टेप्स हो गए। हाँ, सुबह से तो चल रहा है। सो ये रास्ता पड़ता है जोजिला पास से पहले का। यहाँ पर लोग जनरली फ़ोटोज़ एंड ऑल खिंचवाते हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा अच्छा व्यू है। जोजिला पास में बहुत लंगर हैं।
एंड गाइस प्लीज़ इंटरनेट को उतना ही बिलीव करो जितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऐसा बोला जा रहा था इस बार कि शिवलिंग अंतर्ध्यान हो गए और वो नहीं रहे, बट नहीं गाइस, श्रद्धा होनी चाहिए। वो हैं बेबी, हमने जब दर्शन करे थे 14 जुलाई को, और उस दिन 3 फीट के शिवलिंग आराम से थे और आप आराम से दर्शन कर सकते थे उनके। तो श्रद्धा होनी चाहिए, मतलब मेन तो वो गुफा भी है जहाँ पर सब हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि तो थोड़ा इंटरनेट पे कम बिलीव करो, बिकॉज बहुत झूठी खबरें ज़्यादा जल्दी चलती हैं। ये शेषनाग झील इतनी प्यारी, मतलब कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा उस जगह को, इतना प्यारा, इतनी शांति, मतलब ये असली में एग्जिस्ट करता है और ऐसा बिलीव ही नहीं कर सकते। आप अपनी आँखों से जब देखोगे ना, वो कैमरा का लेंस जस्टिफाई नहीं कर सकता इस व्यूज़ को, मतलब बहुत प्यारा है। ऐसा रास्ता है यहाँ का, मतलब एंड आई डोंट नो, ऐसा मुझे ही लग रहा था वो सामने जो पहाड़ है बहुत सिमिलर टू कैलाश मानसरोवर लगा मुझे, मतलब सबको लगाया नहीं। सो अब हम जा रहे हैं यहाँ से पोशपत्री से गुफा सिर्फ 9 किलोमीटर है पोशपत्री जाने के बाद, तो लेकिन हम रात को स्टे करेंगे पोशपत्री में, क्योंकि वहाँ से 9 किलोमीटर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि रात को कवर कर सके। 6 बजे के बाद पोशपत्री से आगे जाने भी नहीं देते, तो क्योंकि अंधेरे में नहीं अलाउ। बट हाँ, व्यूज़ बहुत प्यारे रास्ते में, आप जैसे देख सकते हो। एंड आई वुड लाइक स्ट्रिक्टली रिकमेंड कि अगर आप लोग जा रहे हो ऐसे यात्रा पे जिनके ट्रैक्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं और लंबे होते हैं, तो एक ग्रुप में जाओ तो ज़्यादा बेटर होता है आपके लिए, बिकॉज़ आपके पास होता है कोई, मतलब आपको पूरे रास्ते पर सपोर्ट करने के लिए, और ग्रुप में चीज़ें ज़्यादा ईजी होती है मैनेज करना। मतलब आपको अगर कुछ इशू हुआ, जैसे हमारे पास भी था हमारा ग्रुप, तो हमारे लिए ट्रैक करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा, क्योंकि अगर एक जन आगे पीछे हो रहा था तो दूसरा जना था, दूसरा आगे पीछे हो रहा था तो तीसरा था, तो उससे चीज़ें बेटर हो रही थी। सो चढ़ाई तो बहुत ही प्यारी है, लाइक अभी हम ये डाउन स्लोप है, तो डाउन स्लोप उतरना इतना मुश्किल नहीं होता जितना स्टीप चढ़ना होता है, तो ये तो मैनेज हो जाता है। ये है पंचतरणी का बेस कैंप गुफा, एंड यहाँ से आपको गुफा दिखेगी सामने, बिल्कुल जस्ट सामने। हम यहाँ से गुफा दिखने से स्टार्ट हो गई थी, तो जो आपको दिखेगी वहाँ, मतलब बाबा ने जब जैसे आपको गुफा दिखती है ना, आपकी मोटिवेशन ऑन पीक होती है, आपको अलग ही मोटिवेशन आती है, फिर आप और जल्दी चलते हो। मतलब हमें इसके बाद गणेश जी के बोलते ना वाहन, बेसिकली सबसे बड़ा चूहा था वहाँ पे, और हमें इनके भी दर्शन हुए। मैं आज जियाजी के चक्कर में नहीं खा सो हमने उतरते हुए दर्शन करने के बाद बालताल का रास्ता चूज़ करा था। हम बालताल के रास्ते से उतरे थे बिकॉज हमारे पास टाइम कम था, और उतरने के लिए वैसे वो रास्ता बेटर है रादर देन आप कोई और पिक करो, क्योंकि वहाँ से आप 5 घंटे में मिनिमम उतर जाते हैं नीचे, और उस रास्ता में कीचड़ मिल सकता है जब बारिश का टाइम हो। जैसे हम नाइट व्यू एट अमरनाथ की यात्रा रिटर्निंग फ्रॉम बालताल रूट। दूसरे से पूछो वो कितने लेगा। 2000 पकड़ लेते ना, कितने बंदे हैं? और सोनमर्ग भी बहुत सुंदर है गाइस, मतलब श्रीनगर में ऐसी कोई जगह नहीं जो सुंदर नहीं है, बोली हूँ मैंने अभी तक। सारी ही जगह इतनी सुंदर, इतनी प्यारी हैं। मतलब एक बार श्रीनगर सच में जान है इंडिया की,
कश्मीर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, मतलब जितनी तारीफ़ करो उतना कम कश्मीर के लिए। फिर हम वापस अपनी फ़्लाइट में घर जाते हुए वापस नोएडा की फ़्लाइट थी हमारी, एंड इट वाज अ रैप अप। सो थैंक गॉड हमें इस बार दर्शन हुए, और सच में बहुत अलग फीलिंग है, मतलब आई कैन जस्ट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। चलो, थैंक यू गाइस।